5 मिनट में 25 खबरों के बाद आइए रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। सियासी गलियारों से आती हुई आज की सबसे बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी है। दरअसल राहुल गांधी ने केरल में उत्तर भारतीयों को लेकर दिए एक बयान के बाद इस बयान को विवादित बयान बनाते हुए इस पर सियासत अब शुरू हो गई है। बीजेपी ने तीखी आलोचना करते हुए राहुल गांधी को आरोप उन पर लगाते हुए विभाजनकारी राजनीति करने का राहुल गांधी का राजनीतिक संस्कार बताया। 2019 में उत्तर भारत में लोकसभा चुनाव हारने वाले राहुल गांधी ने दक्षिण भारत के राज्य केरल में मंगलवार को विवादित बयान देते हुए उत्तर भारतीयों का अपमान किया है। कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी ने उत्तर भारतीयों की समझ पर सवाल उठाते हुए दक्षिण के लोगों को उत्तर से ज्यादा समझदार बताया। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues. उत्तर भारतीयों पर की गई राहुल के इस टिप्पणी पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। योगी ने ट्वीट करके लिखा कि श्रीमान राहुल जी, सनातन आस्था की तपस्थली केरल से लेकर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश तक सभी लोग आपको समझ चुके हैं। विभाजनकारी राजनीति आपका राजनीतिक संस्कार है। हम उत्तर या दक्षिण में नहीं, पूरे भारत को माता के स्वरूप में देखते हैं। कांग्रेस के गढ़ में राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी ने न्यूज 18 से राहुल गांधी के बारे में कहा, उत्तर भारत से इतना ही बैर है तो क्यों उनकी बहन उत्तर प्रदेश में गली गली जा रही है। राहुल गांधी जो सीमित राजनीति करते हैं, अगर उत्तर भारत से इतना ही बैर है उनको, तो उनकी बहन का है उत्तर प्रदेश में गली गली जा रही है कांग्रेस का परचम लहराने के लिए। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल के इस विवादित बयान को निम्न स्तर की राजनीति बताया। जहां जहां पांव पड़े राहुल के, तहां तहां बंटा ढार, कांग्रेस का बंटा ढार। पहले उत्तर कांग्रेस मुक्त कर दिया, अब भैया दक्षिण की तरफ चले हैं। लेकिन राहुल जी, हमारे लिए, देश की जनता के लिए पूरा देश एक है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो। तो ये जो आपने खेल करने की कोशिश कर रही है, नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने के, ये अंग्रेजों की नीति रही है। एक ये भारतीय संस्कृति नहीं है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए मैं इतना ही कह सकता हूं, एक ही शब्द आता है कि आप अमेठी की जनता के साथ एहसान फरामोश बन रहे हैं। आज राहुल गांधी जिन उत्तर भारतीयों का अपमान कर रहे हैं, उसी उत्तर भारत के अमेठी से राहुल ने 2004 में राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। अमेठी वासियों ने 3 बार लगातार भारी वोटों से जिताकर राहुल को संसद भेजा। जिस अमेठी और उत्तर प्रदेश के लोगों ने राहुल को सिर पर बिठाया, आज राहुल उन्हीं को नासमझ बताने लगे हैं। सवाल है कि क्या इस अपमान के पीछे राहुल गांधी अपनी हार की खींच निकाल रहे हैं, जो 2019 की लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी से अमेठी में मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो राहुल गांधी पर अब पलटवार होना शुरू हो चुका है। मंत्री मोहसिन रजा ने साधा निशाना राहुल गांधी पर। राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी बांटने की राजनीति करती है। राहुल गांधी का बयान बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। उत्तर भारतीयों को नासमझ बताना बेहद गलत। साफ हो गया है, कांग्रेस की सोच की पार्टी है ये। राहुल गांधी के इस बयान से जो उन्होंने केरल में दिया है, इससे साफ हो गया है कि ये हमेशा से बांटो और राजनीति करने वाली पार्टी रही है। आज भी उनका वक्तव्य ऐसा ही था, जिस तरह से वो हमेशा दिया करते हैं कि आज उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के लोग और दक्षिण भारत के लोगों का अंतर बताया कि यहाँ के नासमझ लोग हैं उत्तर भारत के और वहां पर समझदार हैं। तो देश में विभाजन जिन्होंने पहले किया था, आज भी कोई नई रणनीति कांग्रेस के नेता कर रहे हैं विभाजन के लिए। जैसा राहुल गांधी जी का आज का बयान है, बहुत ही निंदनीय बयान है। तो आप मंत्री मोहसिन रजा को सुन रहे थे।
जिन्होंने साफ कहा कि बेहद शर्मनाक और निंदनीय है राहुल गांधी का ये बयान। कांग्रेस बांटने की राजनीति करती है। ऐसे पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला तो हमेशा यही कहेगी कि हम साउथ में जाते हैं तो रिफ्रेश होते हैं, रिफ्रेशमेंट करते हैं, नॉर्थ में आते हैं तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जो पार्टी और जिस पार्टी के नेता इस तरह की पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला में लिप्त हों और साउथ में जाकर के रिफ्रेशमेंट करने की बात कर रहे हो और नॉर्थ में आकर एक्सपेरिमेंट करने की बात कर रहे हो, तो उनका यही हशर होगा, उसी तरह की भाषा सुनाई पड़ेगी। ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि इन लोगों ने जो अपनी राजनीतिक शुरुआत की है वो पाखंड से की है। रूम में टोपी और रोड पे तिलक, और अब वही आ गया साउथ में कुछ और नॉर्थ में कुछ। उन्होंने क्या कहा है उसमें मैं बाद में आऊंगा, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अपने अलग अलग हर आदमी अपने इलाके के बारे में कहता है। और जहां तक विघटन की और बंटवारे की राजनीति, तो भारतीय जनता पार्टी किसी को इस बारे में लेसन न दे। पूरे देश को धर्म के नाम पर हर चीज़ के बारे में एक दूसरे से बांटा है उन्होंने अगर केरला के ताल्लुक से कुछ अच्छी बातें कही हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया के बारे में कोई गलत बात कही है। ये तो स्मृति ईरानी जी और भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि वो डाइवर्ट करने की इशू माहिर हैं। वो इस वक्त उसको डाइवर्ट करना चाहती हैं। विभाजनकारी नीति जिसका आत्मा और प्राण है, जिसके जरिए भाजपा राजनीतिक लाभ लेती रही है, और कांग्रेस ने देश की एकता और अखंडता के लिए इंदिरा गांधी का बलिदान दिया, राजीव गांधी का बलिदान दिया। देश की एकता अखंडता के लिए हमने हमेशा सदैव कांग्रेस पार्टी ने वही सर्वोपर रखा है। तो आप कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तरफ से सुन रहे थे बयान। इस पर हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि राहुल गांधी ने केरल में एक ऐसा बयान दे डाला है जिस पर अब विवाद उठा है और राजनीतिक गलियारों से हर प्रतिक्रिया जो सामने आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिस पर अब हमारे साथ दो सहयोगी हमारे आलोक श्रीवास्तव अमेठी से और मोहम्मद शबाब लखनऊ से जुड़ चुके हैं। आलोक के पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले मोहम्मद शबाब के पास चलते हैं, लखनऊ से हमारे साथ लाइव हैं। मोहम्मद शबाब, ये अमेठी से हार का मुंह देखने के बाद, मतलब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को पटकनी दी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो नासमझ लग रही है, लेकिन कल तक तो उनके मुंह से ऐसा बयान सामने नहीं आया था। और देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी का केरला का ये बयान राहुल गांधी के लिए ही नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वैसे ही कांग्रेस अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में राहुल गांधी का ये बयान कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में और ज्यादा जो है वो कमजोर करेगा। एक तरफ प्रियंका गांधी मथुरा से लेकर प्रयागराज तक और किसानों से लेकर के हर घर तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं राहुल गांधी का ये बयान निश्चित तौर पर कांग्रेस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ता है। ये वही अमेठी सीट है जहां से सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि गांधी परिवार के कई सदस्य और कई बार सांसद रहे। उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी ये दो ऐसी सीट कही जाती हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये राहुल गांधी की नहीं बल्कि कांग्रेस परिवार की परंपरागत सीटें हैं, और एक बार नहीं इंदिरा गांधी से लेकर के सोनिया गांधी तक और संजय गांधी से लेकर के राहुल गांधी तक तमाम सांसद यहां से गांधी परिवार के बनकर सदन तक जाते रहे हैं, जिनमें प्रधानमंत्री तक बने हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी खुद अमेठी से 3 बार सांसद रहे हैं, 15 साल तक उन्होंने अमेठी की रहनुमाई की है, और यहां से 2019 के चुनावों में जब स्मृति ईरानी ने उन्हें हराया और उसके बाद उन्होंने केरल की एक सीट से सांसदी का चुनाव जीता, तो ये कहीं ना कहीं उनके खींच को लेकिन मोहम्मद शबाब, ऐसे में बात कैसे बनेगी? स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बहुत वाजिब सवाल किया कि एक तरफ तो भाई बुराई कर रहे हैं, नासमझ बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश वासियों को, दूसरी तरफ बहन गली गली जाकर मोहल्ले मोहल्ले घूमकर कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश वासी कैसे कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा करके वोट देंगे जब उनको नासमझ कहा जा रहा है? तो
बिल्कुल, देखिए यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि राहुल गांधी का यह बयान सिर्फ राहुल गांधी के लिए मुश्किलें नहीं पैदा करेगा बल्कि पूरी कांग्रेस के लिए पैदा करेगा। राहुल गांधी को अपनी दादी इंदिरा गांधी से सीख लेनी चाहिए, उन्हें उनका राजनीतिक करियर पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, देखना चाहिए। ये वही सीटें हैं जहां से इंदिरा गांधी भी कभी चुनाव हारी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी भी रायबरेली या अमेठी की जनता के लिए कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जिससे उनको दोबारा वापस आने में मुश्किलों का सामना करना पड़े। एक बार हार के बाद इंदिरा गांधी वापस आई और उन्होंने दोबारा वहां से चुनाव जीता है। तो ऐसे में राहुल गांधी की टिप्पणी कहीं ना कहीं उनके लिए मुसीबत का सबब बन जाएगी। अब सवाल यह उठता है, बड़ा गंभीर सवाल, कि क्या राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी देकर एक लाइन क्लियर करना चाहते हैं कि अब वो वापस उत्तर भारत नहीं आना चाहते, वो दक्षिण से ही राजनीति करेंगे? अगर राहुल गांधी इस बात को क्लियर करते हैं तो ये बयान राहुल गांधी के लिए ठीक है। ऐसा करना तो राहुल गांधी के लिए मुश्किल और कांग्रेस पार्टी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि नॉर्थ में ना जाके सिर्फ साउथ में जाके राजनीति करेंगे। पर ऐसा चलेगा कैसे कांग्रेस पार्टी के लिए जो अपनी खोई हुई जमीन ढूंढ रही है? चलिए आलोक श्रीवास्तव के पास चलते हैं, अमेठी से इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। आलोक श्रीवास्तव, ऐसे बात नहीं बनने वाली है और राहुल गांधी अक्सर विवादित बयान देके गायब हो जाते हैं, या तो कहीं फौरन घूमने चले जाते हैं या बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। अब उनकी तरफ से सफाई कांग्रेस पार्टी को देनी पड़ रही है, इस पर भी कांग्रेस पार्टी ही डैमेज कंट्रोल करती हुई सामने आ रही है। देखिए, आपको बता दूं, जिस अमेठी ने उनको अपना सिर पर बिठा रखा था, सिर का ताज बनाया था, उनको अमेठी का सांसद बनाया था, आज वो वायनाड जाके केरल से वो कह रहे हैं कि यहाँ केरल में आके फ्रेश महसूस कर रहा हूँ और यहाँ के लोग जो है मुद्दों की बात करते हैं, सतही स्तर पर राजनीति नहीं करते। इस तरह का बयान कहीं ना कहीं अमेठी के लोगों के लिए जो है वो दुखद होगा। अमेठी के लोग भी सोचेंगे कि जिसको हमने यहाँ का सांसद बनाया 3 बार, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है आलोक, शुक्रिया आपका। मोहम्मद शबाब, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और राहुल गांधी ने